9 अक्टूबर को लखनऊ चलो की रैली का जो आह्वान बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किया था, उसी दिन से बहुजन समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का बच्चा, बहुजन समाज का बुजुर्ग लखनऊ जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हुआ बैठा था। लेकिन मनुवादियों ने और तथाकथित सपोलों ने, अच्छा, उन्होंने क्या काम किया? ट्रेनें रोकने का काम कर दिया है। आप देखिए बहुत सारी जगह से शिकायतें आ रही हैं, झांसी, कानपुर, आगरा, उधर से जितनी भी लखनऊ को जाने वाली ट्रेन है सब रद्द कर दी गई है। तो ये क्या है? ये साजिश है मनुवादियों की, ये चाल है मनुवादियों को, बहुजन समाज के साथियों को, बहुजन समाज के व्यक्तियों को मायावती तक ना जाने दिया जाए, ये वो चाल चल रही है। लेकिन मनुवादी ये बात भूल गया शायद कि बहुजन समाज पार्टी का नेता, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और बहुजन समाज का व्यक्ति जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आह्वान होता है तो चाहे उसे बस ना मिले, चाहे उसे गाड़ी ना मिले, चाहे उसे ट्रेन ना मिले, चाहे उसे हवाई जहाज ना मिले, पैदल भी चला जाता है। बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के साथी हैं कि बसपा की रैली में वो पैदल ही निकल जाते हैं। 2-2 दिन पहले, 3-3 दिन पहले तक वो सफर करते हैं और रैली के दिन तक वहां पहुंच जाते हैं और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का संबोधन सुनने के लिए वहां पहुंच जाते हैं समय पर। मनुवादियों की जो साजिश है, ये अचानक से मनुवादियों ने और साथ ही समाजवादी तथा कथित समाजवादी बताने वाले लोग, अपने आप को प्रदेश के अंदर बहुजन लोगों की बात करने वाले, प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों की बात करने वाले, प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले, ऐसे पीडीए वाले भी उन मनुवादियों के साथ मिले हुए हैं। कैसे? ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कैसे मिले हुए? आप देखिए, इतने समय से आजम खां जेल में थे, अच्छा, रिहाई नहीं हो रही थी। राज खोल रहे हो आप? बिल्कुल राज खोल रहा हूँ, बहुजन समाज के साथियों के सामने ये राज खोल रहा हूँ कि आजम खां कब से जेल में थे और 104 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर थे, बेल नहीं हो रही थी। आइलम मोहम्मद किसने उठाया है, ये मुद्दा किसने भड़काया? उसके पीछे जो मौलाना है, मौलाना तो जमीयत उलमा हिंद में भी है, मौलाना तो जमात इस्लामी हिंद में भी है, मौलाना तो मुस्लिम इदारों में और में भी है, लेकिन एक मौलाना, और वो भी कौन से मौलाना? दर्शकों ध्यान से सुन लेना इस बात को मेरी, ये वो मौलाना है जो कि पॉलिटिकल है पूरे तरीके से, जो समाजवादी पार्टी के साथ है, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। तो साजिश समझ लेना, आइलम मोहम्मद की साजिश हो, चाहे ट्रेनें रद्द करने की साजिश हो, सारी साजिशें बसपा की रैली को नाकाम करने के लिए चल रही हैं। लेकिन ये मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और वो मनुवादियों के मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय भीम, जय संविधान। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सबसे पहली बात तो अपने वादे को निभाओ। आप जो राज खोलने वाले हैं, पर्दाफाश करने वाले, वो पर्दाफाश करो। और दूसरी बात, 9 अक्टूबर की क्या तैयारी है उस वाक़े विषय में पूरी दर्शकों को जानकारी दो। देखिए, अभी तक तो लोगों ने देखा था कि उनके गली की, मोहल्ले की, गांव की, देहात की, कस्बे की, शहर की, उनके नगर की दीवारें जो हैं वो नीली हो चुकी हैं, उन पर हाथी का निशान आ चुका है। जगह जगह लखनऊ चलो के नारे नजर आ रहे थे। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया भी नीली हो चुकी है। अच्छा। सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। कोई प्लेन में जाते हुए डाल रहा है, कोई फ्लाइट में एयरपोर्ट के जाने की तैयारी कर रहा है, तो कोई बसों के टिकट बुक करा रहा है, रेलवे के टिकट बुक करा रहा है, लाइनों में सुनिए, होटल भी सारे के सारे बुक हैं। बिल्कुल एकदम हाउसफुल हो चुका है। लखनऊ के अंदर अब इस टाइम कोई होटल नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं बार बार दर्शकों से, बहुजन समाज के साथियों से अपील भी कर रहा था कि जिसे लखनऊ पहुंचना है वो पहले ही तैयारी कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात बेबाक जी कि लोग बाग जो वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियो बहुत सारी डल रही है। कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, तो कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि लोग बाग त्रस्त भी हो रहे हैं, त्राहिमाम मचा पड़ा है। यूं कह रहे कि आजम खान बीएसपी में शामिल होंगे। बीएसपी में शामिल होने की पूरी उनकी बात चल रही थी, लेकिन अचानक से ही मनुवादी और सपोले एक साथ मिल गए हैं और मिलने के बाद उन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिया। मैं यही बता रहा हूं कि आजम खां की बेल नहीं हो रही थी, इरफान सोलंकी की बेल नहीं हो रही थी, उमर अंसारी की बेल नहीं हो रही थी, अब्बास अंसारी की बेल नहीं हो रही थी। अचानक से चारों लोगों की, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं आजम खां, उनकी भी जमानत हो गई। इरफान सोलंकी अपने यहाँ बाहुबली माने जाते हैं, कानपुर क्षेत्र में उनकी भी जमानत हो गई। अब्बास अंसारी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ लें वहां से जीतना उनका मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एकदम आसानी से जीत सकते हैं। उनकी जमानत हो गई। अच्छा। उमर अंसारी की जमानत हो गई। आखिर ये एक साथ जमानत होना, और जमानत भी किसने कराई? इमरान उल्लाह एडवोकेट। मैं बार बार कहता हूं, यहीं पर ही सब कुछ। ये कौन है साहब, ये भी दर्शकों को बताओ। इमरान उल्लाह एडवोकेट वो एडवोकेट हैं जो कि एडीजीसी हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के वकील हैं। अच्छा। और सरकार के वकील उनकी जमानत करा रहे हैं और सपा उनकी जमानत करा रही है। तो सरकार और सपा मिली जुली काम
मिली भगत चल रही है, इनकी मिली जुली कहानी चल रही है क्या? ये बात, ये पोल मैं इसलिए खोल रहा हूँ। बी टीम बता रहे हो आप? बी टीम है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने सच आ चुका है। लगातार जिनकी जमानत नहीं हो रही थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की एक्टिविटी देखते हुए, बहुजन समाज पार्टी की एक्टिविटी देखते हुए, 9 अक्टूबर का रेला देखते हुए सब लोगों की जमानतें करा दी गई। इनको लग रहा है कि अब बसपा का उदय होने वाला है, अब वापस फिर से बसपा फॉर्म में आ रही है, फिर से बसपा की सरकार बनने वाली है, फिर से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मुख्यमंत्री बनने वाली है 5 बार बहुमत के साथ। इन सबको लग रहा है, ये सब चीज देख रहे हैं, तो इनको हथकंडे, इनके षड्यंत्र इसलिए उजागर हो रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र है जो आप पर्दाफाश करने वाले। बिल्कुल, और ये षड्यंत्र मैं पर्दाफाश नहीं कर रहा हूं, बस समझने की देर है बहुजन समाज के साथियों को, क्योंकि पर्दाफाश तो लोगों के सामने पहले ही हो चुका है। ये जो बार बार जमानतें रुकी हुई थी, अचानक से 104 मुकदमों में बेल मिल जाना, अचानक से इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ जाना, अचानक से अब्बास अंसारी का जेल से बाहर आ जाना, अचानक से उमर अंसारी का जेल से बाहर आ जाना, और समाजवादी पार्टी के मुखिया का फिर आजम खां के लिए प्रेम उमड़ पड़ना, ये सारी चीजें बता रही हैं, चीख चीख के बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की रैली से ये लोग डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं बसपा का उदय जो होने वाला है उससे डरे हुए हैं। क्योंकि बसपा इस बार जो काम कर रही है वो 2007 के ढर्रे पे काम कर रही है। जो रणनीति 2007 में की थी, भाईचारा कमेटी बनाने का काम किया था, अब भी बसपा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर के भाईचारा कमेटी बना रहे हैं। और मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस को इन्होंने चुना है कि मान्यवर कांशीराम को इस बार परिनिर्वाण दिवस पर जो श्रद्धांजलि दी जाएगी वो श्रद्धांजलि कुछ स्पेशल होगी। अच्छा। और वो स्पेशल श्रद्धांजलि इसलिए होगी क्योंकि ये श्रद्धांजलि फिर से बसपा का उदय लेने के लिए आ रही है। और सगे जगह 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 सड़कों पर, गलियों में, मोहल्ले में जो आप नीली क्रांति देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे भी दिख रही होगी आपको। मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो 9 अक्टूबर के अंदर जो इतनी भीड़ जमा होगी, लखनऊ के अंदर जो सैलाब उमड़ेगा उसे भी नहीं दिखाएगी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी कोई खबर दिखा रही है। मजबूरी बन गई ना, मजबूरी बन चुकी है। आखिर कहां तक छुपाएं, सच लोगों के सामने आ चुका है। चारों तरफ नीली क्रांति हो रही है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तो इस बार आह्वान किया है। पिछली बार तो कभी उन्होंने बुलाया ही नहीं, बिना बुलाए लोग चले जाते थे, इस बार तो उन्होंने बुलाया है। तो क्या ये मौलाना बैटरी चार्ज करने आए हैं हिंदू मुस्लिम की फिर से उत्तर प्रदेश में कानपुर से, बरौली से? ये दिखाने आए हैं कि इनकी हितैषी समाजवादी पार्टी है। इनके हितैषी जो आई लव मोहम्मद बोल रहे थे, वो मौलाना, वो मुस्लिम मौलाना, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये दिखाना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर वो मौलाना तौकीर रजा जिनकी आपने बात की, अगर वो वाकई आई लव मोहम्मद का मुद्दा लेकर के आए थे तो खुद क्यों नहीं आए? जब कहीं कोई चलता है, जब कहीं किसी की रहबरी करनी होती है तो रहबर आगे चलता है, उसके पीछे अपने फॉलोवर लेके चलता है। रहबर गायब और फॉलोवरों को भेज दिया। ये तो वही काम किया जो चंद्रशेखर आजाद करते हैं, भीम आर्मी वाले, कि अपने लोगों के ऊपर मुकदमे कराने का काम करते हैं, अपने लोगों को फंसाने का काम करते हैं। यही काम तौकीर रजा ने किया। अपने मुसलमान भाइयों को फंसा दिया, उन पर मुकदमे करा दिए, उन्हें जेलों में डलवा दिया और खुद वहां से गायब थे। सादा रवि चंद्रशेखर को आप बीच में ले ही आते हैं। आप देखिए, मैं थोड़ी लेकर आ रहा हूँ, मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ, लेकर तो रोहिणी घावरी आने वाली है। बहुत जल्द खुलासा होगा। मेरी तो कोई बिसात नहीं कि मैं चंद्रशेखर आजाद भाई को, अपने माननीय सांसद जी को कुछ कहूं। रोहिणी घावरी से ही पहले निपट ले वो। रोहिणी घावरी से निपटने के बाद फिर हम बोलेंगे उसके बाद। 9 अक्टूबर की बात यह है कि बहुजन समाज के जो साथी अपने अपनी जगह से जा रहे हैं तो वो सतर्कता बरतें, क्योंकि ये मनुवादी ताकतें और ये तथाकथित समाजवादी ताकतें और ये इस तरीके के मनुवादियों के पिट्ठू हर चंद कोशिश करेंगे कि माहौल को बिगाड़ा जाए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, दलितों में, मुस्लिमों में, दलितों में और बाकी पिछड़ों में आपस में झगड़ा फैलाया जाए। तो फसाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है और बहुजन समाज के एक एक साथी को बहुत हिसाब से, बहुत सतर्कता के साथ में जाना होगा। लखनऊ रैली में जब जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे, तब भी मनुवादी ताकतें हो सकता है गांव में परेशान करें। रायबरेली का हालत देखिए आप क्या हुआ। रायबरेली में बहुजन समाज के एक व्यक्ति को इस देश के अंदर सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसका दोष यह है कि वो बहुजन समाज से आता है, और इतनी निमम्र तरीके से हत्या की गई उसकी। तो इसलिए सीख लेने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। बहुजन समाज के लोगों को निशाना बनाया जाएगा। अभी आपकी ट्रेनें रोकी जा रही हैं, आपकी ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, आपकी बसें रोकी जा रही हैं, आपको भी रोकने का काम किया जाएगा। आपके जाने में भी अड़चनें पैदा की जाएगी, लेकिन डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमें वो ताकत दे करके गए हैं कि दुनिया के किसी देश के अंदर वो ताकत नहीं है जो हमारे देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें दे करके गए। लेकिन शादाब जी, उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है, आई लव मोहम्मद को लेकर, आई लव बुलडोजर को लेकर। तो ये रैली में जो लाखों लोग जाएंगे वो कैसे सुरक्षित रहेंगे पूरे मामले को लेकर?
देखिए, बहुजन समाज का साथी, बहुजन समाज का एक एक बच्चा, बहुजन समाज का एक एक बुजुर्ग, बहुजन समाज का हर व्यक्ति वो कभी नहीं चाहता कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। वो हमेशा कोशिश करता है भाईचारे की, और बहन मायावती ने हमेशा भाईचारा कमेटी बनाई है। और संगठन आप देखिए, और राजनीतिक पार्टियां देखिए, उनमें प्रकोष्ठ बनते हैं। किसी में प्रकोष्ठ बनाया जाता है छात्र प्रकोष्ठ, किसी में सैनिक प्रकोष्ठ, किसी में हिंदू प्रकोष्ठ, किसी में मुस्लिम प्रकोष्ठ, किसी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। हर जगह ऐसे ऐसे प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं, नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, पीडीए वीडीए नए नए नारे दिए जाते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भाईचारा कमेटी बनाती है। भाईचारा कमेटी का मतलब है आपस में जो प्यार मोहब्बत से रहना होगा, आपसी सौहार्द कायम करना होगा, और भाईचारे के साथ में मिलते हुए इन मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। क्योंकि भाईचारा जब तक नहीं रहेगा, आपसी सौहार्द जब तक नहीं रहेगा, मनुवादी उसी नीति पर काम करते रहेंगे, डिवाइड एंड रूल की नीति पर, जो इनकी किताब में भी लिखा है। मनुवादी जो इनकी मनुस्मृति है, मनु संहिता है, उसमें भी यही लिखा है। और ये अंग्रेजों के ही बताए हुए रास्ते पर चलते आ रहे हैं। अंग्रेजों का बताया हुआ रास्ता था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। लेकिन सर, चुनाव 2027 में है, लेकिन आगाज 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। बसपा का क्या है पूरा जो इन्होंने रणनीति बनाई है 27 को लेकर? बसपा की रणनीति बिल्कुल साफ है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कोई से भी समाज का व्यक्ति हो, कोई सी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वो अंबेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति है, अगर उसके दिल में देश का प्रेम है, और अगर वो बहुजन समाज के प्रति अपनी हितैषी होने की बात बताता है, हितैषी होने का प्रमाण देता है, तो उसका स्वागत है बहुजन समाज पार्टी में आए। मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हिस्ट्री कार्ड क्या है बीएसपी के पास हिंदू मुस्लिम की? देखिए, 80-20 का मामला हमारे देश को खाई की तरफ ले जा रहा है, और ये 80-20 का मामला बिल्कुल गलत है। हमारे देश के अंदर 100 का मामला होना चाहिए। 100% लोग एक हैं। हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि 70 और 30 का मामला होगा, 60-40 का मामला होगा, 80-20 का मामला होगा। ये 80-20 हमारे बीच में खाई पैदा करने के लिए मनुवादी ताकतों ने फैलाया है। हमें इस 80-20 को खत्म करना होगा, और 100% बहुजन समाज जितना है उसको और समाज के लोगों को भी समझाना होगा कि संविधान की ताकत क्या होती है। लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी होगी, लोगों के बीच में संविधान की प्रस्तावना बतानी होगी। जागरूकता आएगी, संविधान की प्रस्तावना आएगी, संविधान प्रेम बढ़ेगा, तो फिर 80-20 का मामला नहीं होगा, सिर्फ 100 का मामला होगा। और 100 का मामला लोगों के सामने आएगा 9 अक्टूबर को, उसका प्रमाण आपको भी देखने को मिल जाएगा। मामला सिर्फ 100 को होगा, कोई 80-20 नहीं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखो। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में 9 अक्टूबर को फिर मिलेंगे। जब तक नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय भीम जय संविधान, क्योंकि मनुवादी जो आपके बीच में अड़चने पैदा कर रहे हैं, जो आपकी बसें रोक रहे हैं, जो आपकी ट्रेनें रद्द करा रहे हैं, और मनुवादी के साथ साथ एक सपोला बहुत तेजी से चल रहा है, उस सपोले का फन भी कुचलना है, तो लिख दीजिए। और फन कुचलने का हथियार क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के हाथ में जो वो किताब है, और उस किताब का नाम है संविधान। तो इसलिए लिख दीजिए जय संविधान जय भीम।